संघर्ष की राह छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष की राह छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चे नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं रोजाना 8 बजे आपके लिए एक बेहतरीन सुपरहिट क्लास जो उत्तर प्रदेश दरोगा जेल वार्डन उत्तर प्रदेश पुलिस को समर्पित क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आज उसी क्लास की श्रेणी में जो हमारी क्लास है वो मॉक टेस्ट नंबर 12 है, और ये जो मॉक टेस्ट नंबर 12 है वो आपको प्रत्यय पे कराया जा रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपको इसके पहले मॉक टेस्ट नंबर 11 जो मैंने करवाया था उसमें आपको प्रत्यय की ही क्लास करवाया था। आज पुनः इस श्रृंखला को आगे की तरफ लेके चलते हुए आज इस प्रत्यय टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे। फिर इसी रात रोजाना 8 बजे की श्रेणी में हम कल फिर आ जाएंगे 8 बजे आपके साथ। मेरे दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई लल्ला, आप जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, घंटी दबा दो, जिससे रोजाना 7 बजे भी हमारे चैनल पे क्लास आती है, 8 बजे भी आती है, और 9 बजे भी आती है, और 10 बजे भी क्लास आती है। तो आपको सारी क्लासेस सुचारू रूप से मिल पाए, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को आप दबा दीजिए, और एक बार धुआंधार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा, जब शेयर कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, एक बार आप वीडियो को शेयर कर ही दो। चलो आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय होगा कि इक प्रत्यय होगा कि ईक प्रत्यय होगा कि आई होगा? भैया आई कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं होगा ही नहीं यार, और का भी नहीं होगा ना। और इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा भैया? इक प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय होगा। और इसका जो मूल शब्द है वो मूल शब्द क्या है? विज्ञान है। विज्ञान में इक प्रत्यय लग के ये क्या बना है? वैज्ञानिक बना है। क्या बना है? वैज्ञानिक। क्योंकि ये इक प्रत्यय का एक विशेष नियम है जो मात्राओं को बदल देता है। चलिएगा, आज की क्लास का जो आपका सही जवाब है वो दूसरा जवाब आपका क्या है? सही है। चलिएगा, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मय प्रत्यय है कि रामय प्रत्यय है कि या प्रत्यय है कि करुणा प्रत्यय है? यहां आपको जवाब देना है दोस्त कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको बता दूं, करुणा अपने आप में एक शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मय प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मय प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिएगा, यहां पे मय है तो पहला आपका सही जवाब है, और रामय तो होगा नहीं, या भी नहीं होगा, और करुणा तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, चलिएगा मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। देखिएगा, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? लल्ला, सारा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है, और देखिए 21/11/2021 में आया हुआ प्रश्न है। आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, या पूज प्रत्यय है, या पू है, या पुज है? तो प्रत्यय बताना है। तो पूजा में मेरे दोस्त आ प्रत्यय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाजवाब, खूबसूरत और सुपरहिट प्रश्न है। ए इज द राइट आंसर। पहला आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क्या हाव होगा? नहीं होगा। बा होगा? नहीं होगा। आवा होगा? नहीं होगा। होगा क्या? आव होगा। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आव प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लाप तो होगा नहीं भैया। आप होगा कि आपा होगा कि इलाप होगा? इलाप भी नहीं होगा, क्योंकि केवल मां बच जाएगा ना इलाप कर दोगे तो। आपा भी आपका नहीं होगा। होगा क्या? आप होगा। दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है और सटीक है। मेरे दोस्त, एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो। लल्ला, बता दो अपने दोस्तों को कि रोजाना 8 बजे आने वाली हिंदी की क्लास आ चुकी है। आ जाओ, लाइव सर आ चुके हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो छलिया में
इया प्रत्यय है कि अया प्रत्यय है कि वया है कि अया है? वया भी नहीं होगा, अया भी नहीं होगा, वया अया दोनों नहीं होगा। और यहां पे होगा क्या? इया होगा। पहला आपका जवाब सही है, दूसरा भी क्या है? गलत है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सन तो भैया प्रत्यय हो ही नहीं सकता है, सनसन भी प्रत्यय नहीं है, और हट भी नहीं होगा। होगा क्या भैया? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय होगा? आहट। चौथा आपका जवाब सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। बताइएगा, आप बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, लिटेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है कि लू प्रत्यय है कि ऐरा प्रत्यय है कि लू प्रत्यय है कि एरा प्रत्यय है कि रा है? बताइए कौन सा प्रत्यय है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। तीसरा आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसमें इन प्रत्यय है कि ना प्रत्यय है कि कुल है कि लीन है? कुल तो होगा नहीं मेरे भैया, लीन कर दोगे तो केवल कु बच जाएगा, लीन भी नहीं होगा, दो आपने काट ही दिया। अब इन बचा है और ना बचा है, तो ये कुल शब्द, ये कुल क्या है? कुल अपने आप में मूल शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो पहला जवाब आपका क्या है? सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रादेशिक शब्द में मेरे दोस्त आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो मूल शब्द है लल्ला ना, वो क्या है दोस्त? प्रदेश है। क्या है? प्रदेश है। लेकिन जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ा, तो इक प्रत्यय जुड़ने की वजह से ये क्या हो गया? प्रादेशिक हो गया। अब देखिए यहां पर आ की मात्रा थी, ये पा आधा है और रा क्या है? पूरा है। रा को अलग करोगे तो क्या निकलेगा? आ निकलेगा। यहाँ पे जो मात्रा थी वो किसकी मात्रा थी? छोटा आ की मात्रा थी। लेकिन जब इक प्रत्यय जुड़ता है, जब इक प्रत्यय जुड़ता है, क्या जुड़ता है? इक प्रत्यय, तो छोटा आक मात्रा अपने जगह पे बड़ा आक मात्रा में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो गया? प्रादेशिक हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो कौन सा जवाब सही है? दूसरा आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सम तो होगा नहीं, सा के ऊपर अनुस्वार लिखा गया, ये भी नहीं होगा। इत तो आप कह सकते हो, इत प्रत्यय, उसके बाद धित लिखा गया है, फिर बंधित लिखा गया है, तो भैया बंधित भी नहीं होगा और धित भी नहीं होगा। होगा क्या? इत प्रत्यय होगा, क्योंकि संबंध में इत लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? संबंधित बन जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला जवाब तुम ही बताओगे। अब जब समझ में तुमको सब आ रहा है, और वीडियो को एक बार भैया शेयर कर दो आप, और अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिए। बताइएगा अगला प्रश्न लिखा गया है आध्यात्मिक, इनमें से कौन सा प्रत्यय है? बहुत शानदार सा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। देख रहे हो यूपीएसआई की औकात, देख लो इसकी औकात क्या है। कितने आसान आसान प्रश्नों को लाके रखा गया है। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ के जा रहे हो ना, तो एग्जाम की आप धज्जियां उड़ा दोगे। क्या उड़ा दोगे? धज्जियां उड़ा दोगे, नस्ते नाबूद कर दोगे। देखो आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहां पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भैया? इक प्रत्यय लगा हुआ है। अध्यात्म आपका क्या है? ये मूल शब्द है, और मूल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने की वजह से यहां पर छोटा आ किस में बदल गया है? बड़ा आ में बदल गया है। क्लियर? तो कौन सा सही जवाब है? चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। 15 में, सॉरी बच्चों 13 है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। 13 में लिखा गया है लल्ला, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पे आपको बताना है मा प्रत्यय है? नहीं। कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है। दूसरा आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 15 14 देखिएगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहां आपको जवाब देना है। क्या रा प्रत्यय होगा? नहीं होगा। अष्ट्रीय होगा? नहीं होगा। ई होगा कि राष्ट्र होगा? राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता, होगा क्या? फिर ई होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा इसमें लिखा गया है गायक, इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है गायक में? देखिएगा
सबसे पहले इक लिखा गया है, ओक लिखा गया है, एक लिखा गया है और अक लिखा गया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको जवाब देना है कि गायक में कौन सी संधि है, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे अभी तुरंत बताओगे कौन सी संधि है। दो जवाब आप कमेंट में, दो जवाब आप, कौन सी संधि है बताओ। मैंने आपको पढ़ाया है इसको ना, गायक में कौन सी संधि है, भूल गए? याद है कि भूल गए हो? याद है तो बताओ, आप कमेंट करो। गायक में कौन संधि है? हमने आपको बताया था मेरे दोस्त, जब या और वा से पहले आया बड़ा आए, क्या आए? आया बड़ा आ की मात्रा आए, तो वहां पर कौन संधि होती है मेरे दोस्त? आयादी संधि होती है। कौन संधि होती है? आयादी संधि होती है। तो यहां पे देखिए, या से पहले कौन सी मात्रा आई है? बड़ा की मात्रा आई है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें? गय धन अक में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अक मात्रा है और या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अक। तो कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है अक? हाँ दिख रहा है। कौन सा? चौथा आपका सही जवाब। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय यहां पे कहा गया है, तो पहली बात तो मेरे दोस्त यहां पे कृत शब्द ही नहीं होगा, ये गलत लिख दिया गया है। यहां आपको बताना है कि नयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, और नयन को जब आप तोड़ोगे मेरे दोस्त, तो नयन को जब आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, नेधन अन में टूट जाएगा। तो अन कहीं पे दिख रहा है, चौथा आपका सही जवाब है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे चलिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है, जब नवीन को भी आप तोड़ोगे मेरे दोस्त, या और वा से पहले आया बड़ी ई आए, सॉरी, या और वा से पहले यदि आया बड़ा आ आए, तो वहां पे कौन संधि होती है? आयादी संधि होती है, आप जानते भी हो। तो जब इसको आप उस नियम से तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, ना पे एक की मात्रा ने धन, वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे, बड़ी की मात्रा है और ना है इन, तो इन कहीं पे दिख रहा है। पहला जवाब आपका क्या है? सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 18 देखिएगा। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखो, इसका जो मूल शब्द है मेरे दोस्त, रक्तिमा में जो मूल शब्द है वो क्या है? रक्त, जो कि खून की क्या है? पर्यायवाची है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इमा प्रत्यय लगा हुआ है। मां तो होगा नहीं, अमा भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, होगा कौन सा भैया? पहला जवाब आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की 20 देखिएगा। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है, क्या ई है, आई है, बड़ी ई है कि आई है? तो लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आई है। चौथा आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धि तो प्रत्यय होगा नहीं, ना भी नहीं होगा और आन भी नहीं होगा, होगा क्या? मान। बुद्धि धन मान बराबर बुद्धिमान। तो कौन सा प्रत्यय है? मान प्रत्यय है। चौथा आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाड़ी वाला शब्द में गाड़ी आपका मूल शब्द है और वाला क्या है? प्रत्यय है। तो तीसरा आपका क्या है? सही जवाब है। और कुछ भैया इसमें बताने लायक है ही नहीं है, तो आपको प्रत्यय ही बताना है। बता के हम आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आना प्रत्यय है कि आना प्रत्यय है कि दना प्रत्यय है कि वदन प्रत्यय है? वदन भी नहीं होगा लल्ला, दना भी नहीं होगा और आना भी नहीं होगा, होगा क्या? आना प्रत्यय है। तीसरा का पहला जवाब आपका सही है। अगले प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या ई प्रत्यय है कि आई प्रत्यय है कि चतुर प्रत्यय है कि राई प्रत्यय है? चतुर कता भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, होगा क्या? आई होगा। कौन सा प्रत्यय है? आई, क्योंकि चतुर अपने आप में मूल शब्द है और आई जो है आपका क्या है? प्रत्यय है। ठीक भैया, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है, जिन्हें आपकी आंखें दीदार कर रही हैं। खिलौना शब्द का मूल शब्द है डाट 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 और प्रत्यय है डाट 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 डाट। सही विकल्प चुने। खिलौना शब्द का मूल शब्द आपको बताना है खेलना, खेल, खेलना, औना
खेल औना और चिल औना और चिलना औना। खेल से ही आपका क्या बना है? खेलना, और उसी से क्या बन चुका है भैया? खिलौना बना हुआ है। तो पहली बात तो औना प्रत्यय है, सब एकदम सही है, सब में औना आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या बताओगे? खेल धन औना बराबर खिलौना। तो दूसरा आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा भैया। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रत्यय की मदद से बना हुआ है? देखिएगा, इंसान लिखा हुआ है, मदद लिखा हुआ है, जादूगर लिखा हुआ है, समझ लिखा गया है। तो जादूगर, जादू धन गर बराबर जादूगर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तीसरा आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। आइएगा प्रश्न संख्या 28 देखिएगा। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां आपको बताना है मिलन धन सार बराबर मिलनसार, मिलन धन सार बराबर मिलनसार। तो कौन सा प्रत्यय है? सार प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? एकदम सही और सटीक जवाब है मेरे दोस्त। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अगर आपसे मेरे दोस्त पूछा जाए कि अल्प आयु में कौन सी संधि है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि अल्प आयु में कौन सी संधि है। तो मेरे दोस्त अल्प आयु को जब तोड़ोगे तो अल्प धन आयु में टूट जाएगा और यहां से मिलेगा छोटा आ और यहां से मिलेगा बड़ा आ। छोटा बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा, जिसका सिंबल ये है। और ये कौन संधि है मेरे दोस्त? दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको ये बताना है लल्ला। तो इसमें प्रत्यय क्या है? आयु है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। इनमें से धड़ाक, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे धड़क की आक की अक की धड़। तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त एकदम सही और सटीक जवाब है वो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। अगले प्रश्न पे चलिएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको जवाब देना है कि पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? या प्रत्यय है, या तय प्रत्यय है, या ईय प्रत्यय है, या इया प्रत्यय है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है मेरे दोस्त, कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा मेरे दोस्त। 32 नंबर देखिएगा। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ आपको बताना है। क्या क्षण प्रत्यय तो होगा नहीं, क्योंकि केवल भा बच जाएगा। आन भी तो नहीं होगा भैया, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, नहीं एक तो है। कौन सा है? अन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अन प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आपका कौन सा जवाब सही है? तीसरा जवाब सही है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा मेरे दोस्त। भावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि भावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इक तो कहीं होगा ही नहीं, कोई नामो निशान भी नहीं है। अक भी नहीं होगा ना भैया। हाँ, अना हो सकता है कि वना हो सकता है। वना करोगे तो केवल भा बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? अना। तो कौन सा जवाब आपका सही है? तीसरा प्रश्न आपका क्या है? सही है। तो मेरे दोस्त आज हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक रहा। और मेरे दोस्त मैंने आज प्रत्येक टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। और प्यारे बच्चे, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे हौसले को बढ़ाने का प्रयास करिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। रोजाना रात 8 बजे आने वाली क्लास जिससे आपको पता चल जाए। थैंक यू।